सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, वह तो झांसी वाली रानी थी। नमस्कार, मैं श्रुति शुक्ला और आप सुन रहे हैं महाखबर पॉडकास्ट। भारत माता की इस पवित्र भूमि को अपने पराक्रम से गौरवान्वित करने वाली महारानी लक्ष्मीबाई वास्तव में एक आदर्श वीरांगना थी। सच्चा वीर कभी आपत्तियों से नहीं घबराता। उनका लक्ष्य उदार और उच्च होता है। उनका चरित्र अनुकरणीय होता है। अपने पवित्र उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह सदैव आत्मविश्वासी, स्वाभिमानी और धर्मनिष्ठ होता है। कुछ ऐसी ही थी भारत की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, जिनका जन्म काशी उत्तर प्रदेश में 19 नवंबर 1835 ईस्वी को हुआ। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। महारानी लक्ष्मीबाई को उनके बाल्यकाल में मनुबाई कहकर पुकारा जाता था। सन 1850 में मनुबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। सन 1851 में उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक टिक ना सकी और 4 महीने बाद ही इस बालक की मृत्यु हो गई। इससे पूरी झांसी शोक सागर में डूब गई और राजा गंगाधर तो इस सदमे से उभर ही ना सके और 21 नवंबर 1853 को इस दुनिया से चले गए। एक और जहां पुत्र और पति दोनों को खो देने के बाद वापस से इतना सशक्त हो पाना महारानी लक्ष्मीबाई के लिए बेहद कठिन था, वहीं दूसरी ओर 27 फरवरी 1854 को लॉर्ड डलहौजी ने गोद की नीति के अंतर्गत दत्तक पुत्र दामोदर राव की गोद को अस्वीकृत कर दिया, जिसे गंगाधर राव ने अपना दत्तक पुत्र माना था। यह एक और बड़ा झटका था रानी लक्ष्मीबाई के लिए, लेकिन वो कहते हैं ना कि हम अपने जीवन में आने वाली मुश्किलों से लड़कर और भी मजबूत बन जाते हैं। जैसे ही अंग्रेजों ने झांसी को अंग्रेज राज्य में मिलाने की घोषणा की, इस पर तुरंत पलटवार करते हुए लक्ष्मीबाई ने साफ कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 7 मार्च 1854 को झांसी पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ, लेकिन लक्ष्मीबाई ने उनकी पेंशन अस्वीकार कर दी और राजमहल में निवास करने लगी और इसी से भारत की प्रथम स्वाधीनता क्रांति की बीज पड़ी। समस्त देश में सुसंगठित और सुदृढ़ रूप से क्रांति को कार्यान्वित करने की तिथि 31 मई 1857 निश्चित की गई। 23 मार्च 1858 को झांसी का ऐतिहासिक युद्ध आरंभ हुआ और इसी के साथ लक्ष्मीबाई ने मन ही मन अपनी विजय पताका फहराने की तैयारी में जुट गई। कुशल तोपची गुलाम गौस खान ने झांसी की रानी के आदेशानुसार तोपों के लक्ष्य साधकर ऐसे गोले फेंके कि पहली बार में ही अंग्रेजी सेना के छक्के छूट गए। वे अकेली ही अपनी पीठ पर दामोदर राव को कसकर घोड़े पर सवार हो युद्ध करती रही, लेकिन बहुत अधिक समय तक इस प्रकार इस क्रम में युद्ध करना संभव न था। इसलिए महारानी लक्ष्मीबाई इसके पश्चात कालपी आ गई, किंतु वहां भी वो शांत कहाँ बैठने वाली थी। उन्हें तो हर हाल में अंग्रेजों को लोहा मनवाना था। 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर युद्ध की कमान संभालने का काम किया, लेकिन इस युद्ध में उनके सिर में चोट लगने की वजह से यह वीरांगना अपनी अमर कहानी छोड़ गई। किंतु उनका पूरा जीवन काल भारत की उन महिलाओं के लिए उदाहरण पेश करता है जो खुद को बेहद कमजोर और अबला नारी समझती हैं। उन्हें तो और भी सशक्त और मजबूत होकर सोचना चाहिए कि जिस देश के इतिहास को ऐसी महान वीरांगनाओं ने अपने पराक्रम के रंग में रंगा हो, तो फिर भला हम कमजोर कैसे हो सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ, लेकिन हाँ, हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ हमारे चैनल को शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।